नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात कर रहे हैं ऐसी महिला शक्ति की जो खुद के बूते ना केवल अपना रोजगार कमा रही हैं उसके जरिए, बल्कि यूं कहूं कि अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। और हम बात कर रहे हैं जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चल रहे सरस क्राफ्ट फेयर की, जहां पे देश के कई राज्यों से महिलाएं यहाँ पहुंची हैं, स्वयं सहायता समूह चला रही हैं अपने, और अपने प्रोडक्ट्स का यहाँ डिस्प्ले की हुई हैं। और हम उनसे उनकी कहानी समझने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कैसे उन्होंने ये सफ़र शुरू किया। कई ऐसी महिलाएं हैं जो ये बताया जाता है कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं, और उन्हीं से सीख करके कई महिलाओं ने अपना काम शुरू किया। तो चले हम सफ़र शुरू करते हैं और हमारे साथ जो महिलाएं हैं अलग अलग राज्यों से, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। जी अक्षय जी, क्या काम है आपका? सर, मेरे पास जो प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे हिमाचल के जितने भी हमारे प्रोडक्ट है, फूड आइटम्स हैं, वो सारे लेके आई हूँ। और हमारे जो प्रोडक्ट है हिमाचल में हिम इरा ब्रांड के नाम से हमारा जो है सेल होता है, जो हम ऑनलाइन भी सेल करते हैं। ये हिम इरा ब्रांड हमें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आरडी डिपार्टमेंट द्वारा दिया गया है, जिसमें हमारे प्रोडक्ट की सारी टेस्टिंग और क्वालिटी टेस्टिंग होती है और पैकेजिंग एक जगह पे होती है। कैसे ये काम शुरू किया? क्या क्या सफ़र है आप लोगों का? बिल्कुल सर। जो ये हमारे इसमें हमारे जुड़ने का जो सफ़र है, हम पहले एसएचजी में जुड़े। सबसे छोटा जो हमारा लेवल होता है एसएचजी, जिसमें 10 लेडीज महिलाएं जो है जुड़ती हैं। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाया जाता है। फिर हमारा विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है, गांव में, पंचायत में, एक पंचायत में। उसके बाद एक बड़ा क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनता है, जिसमें काफ़ी सारे समूह मिलके काम करते हैं। और अब जो है हमारे जैसे पहले छोटे लेवल से काम शुरू हुआ, तो थोड़ा बड़ा, जब जैसे जैसे बड़ा हुआ तो हमें लोगों की ज़रूरत भी पड़ने लगी। तो अब जो क्लस्टर है उसमें 1000-2000 महिलाएं मिलके काम करती हैं। और हमारे हिमाचल प्रदेश में 43,000 एसएचजी बने हैं। तो मुझे यहाँ पे जयपुर में पूरे जितने भी हमारे एसएचजी हैं, सबका सामान सेल करने के लिए, सबका प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करने के लिए मैं यहाँ पे लाई हूँ। कितने साल से सफ़र चल रहा है? सर, मुझे तो अभी जुड़े हुए 4-5 साल ही हुए हैं, लेकिन हमारे हिमाचल में 7-8 सालों से, 8-10 सालों से ये काम हो रहा है। जीआई टैग भी मिला हुआ आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं सर जो जीआई टैग प्रोडक्ट में, जैसे हमारी चंबा चप्पल है, चंबा रूमाल है, जिसकी एम्ब्रॉयडरी जो है एक वुमन बना रही है। उनकी स्टोरी भी है, उन्हें राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला हुआ है। अभी क्या लगता है आपको कि सरकार के स्तर पे या कुछ महिलाओं को करने की तमन्ना भी बहुत है, कुछ करना चाहते हैं, तो कोई आवश्यकता महसूस करती हैं कि हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म और मिले, या कुछ क्या अपेक्षा करते हैं आप? हाँ बिल्कुल सर, हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म देखो मिल भी रहे हैं। और काफ़ी सारी महिलाएं, जैसे हमने कहा 43,000 जो एसएचजी हमारे हैं, उसमें से कुछ महिलाएं अभी भी हिचक रखती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं। लेकिन जब हम लोग बाहर राज्यों में जाके पूरे एक भारत का जब हम भ्रमण करते हैं, तो उन्हें भी एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भी जाना है, आगे जाके सेल करना है। बिल्कुल सर। तो चलिए, हिमाचल से आई हैं मीनाक्षी जी, अब हम बात करते हैं। एक और मैम यहाँ बैठी हुई हैं। जी जी, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग ना यहाँ काम एथनिक या क्राफ्ट नीडल से पगले पर ओरिजिनली हम लोग प्लांट के ना नीडल पते, फिर छोटा नीडल ऐसे ऐसे से दिस इज द टूल हम लोग के ना। देन कपड़े, ये कपड़े करूर से वीविंग करेंगे, हम लोग नीडल से क्राफ्ट करेंगे। हम लोग के ना ऐसे 3 कलर है ना, काला, देन रेड एंड सफ़ेद कलर, 3 कलर है पारंपरिक कलर। इसमें हम लोग माउंटेन का डिज़ाइन, रिवर का डिज़ाइन ऐसे बनाते हैं। देन फिर 2013 के बाद हम एसएचजी बनाते हैं। एसएचजी के लिए इन द वर्ल्ड दुनिया में 300 औरतें हैं ना, 300 औरतें यह काम बनाते हैं। हमको जीआई टैग मिलेगा। फिर नारी शक्ति अवार्ड क्रिएटिव वर्क वो मिला आप लोगों को? नारी शक्ति अवार्ड पीएम के। कितना पैसा कमा लेते हैं आपके साथ जो औरतें काम करती हैं? यह काम बहुत मुश्किल बट स्किलफुल जॉब। इफ आई डू द काउंटिंग इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। परंतु ना वो लोग सोचते हैं सब वीविंग, दे वो पूछेंगे ना वाई बहुत महंगा हो गया। तो एक तरह का आर्ट है ये, आपके वहाँ का आदिवासी आर्ट है। बिल्कुल, इसे जिंदा भी रखना बहुत जरूरी है, इसके लिए काम करना चाहिए। जी जी,
चलिए मैं आप लोगों के पास में वापस फिर आऊँगा। मैं हर्बल सोप अपने हाथों से बनाती हूँ, जैसे नीम, एलोवेरा, गुलाब, हल्दी, चंदन, मुल्तानी मिट्टी सभी बनाते हैं। क्या नाम क्या आपका? सर मेरा नाम है सजन कंवर, गांव है जी, आप कैसे सीखे ये सब कुछ? सर पहले मतलब मैं राजीव का हमारे गांव में नहीं थी, तो सीआरपी टीम आती थी वहाँ, मतलब छोटा सा गांव, तो महिला डरती थी समूह में जुड़ने से। तो फिर मैंने सोचा कि आसपास में सभी गांव में से मेरी फैमिली पूरी उसी राजीविका में पहले जुड़ी हुई थी, तो हमने सोचा कि ये महिला नहीं जाएगी कि हम खुद अपने दम पर गाँव में घूम आता। पहले तो डर था घर से बाहर निकलते, तो मेरे पति ने मुझे बोला तू घूम तो रही लेकिन कल तू फंसेगी, तू मत कर ये कोशिश। लेकिन मैं कोशिश करी, तो मैंने खुद अपने हाथों से गांव में 7 समूह बनाए। उसके बाद हमारे ग्राम संगठन बना और उसमें T1 T2 की राशि चालू हुई, तो भी महिला डर गई कि हम पैसे नहीं लेंगे, पैसे तो वापस भरना पड़ेगा। मैं ले तो सर किसी ने नहीं लिया, तो मैं खुद T1 T2 की राशि ली। उसमें तो 15,000 के मैंने बकरी खरीद के चालू किया। फिर उसके बाद 75,000 T2 की राशि आई, तो उसमें मैंने 2 गाय लाई। उसमें 20,000 मेरी सैलरी आई थी समूह सखी की, वो मिलाकर मैंने 2 गाय लाई और 9,000 महीने के सरस डेयरी में दूध चालू किया। उससे से मैंने किस जगह, तो सारी महिला जाग उठी कि कितने साल से काम कर रहे हैं सजन जी? मैं राजीविका में 2021 में जुड़ी थी, 22 में मेरे T2 T1 की राशि आ गई। उसके बाद महिला की आप अभी कितना पैसा कमा लेती हैं आप? सर मैं 15,000 तो सरस डेयरी में, मेरे डेयरी में दूध का आ जाता है, और इस काम के मैं महीने के 15-20 हज़ार। अब पतिदेव खुश हैं आप? हाँ सर। अब तो कुछ नहीं कहते हैं? नहीं कहते सर, और मैं घर से बाहर निकलने से डरती थी। आज मैं वो मंत्रालय ऑफिस दिल्ली में भी, वहाँ 10 दिन की स्टॉल लगाई, जयपुर, जोधपुर, आसपास मेडिकल स्टोर पर मेरे साथ परिवार के लोग सपोर्ट करते सब सपोर्ट करते हैं। हैं? और महिलाएं जुड़ी हैं कुछ गांव से? सर हाँ, अभी मेरे एसएचजी के 12 मेंबर मिलकर वो सरफ साबुन बना रही है। धीरे धीरे सभी महिला को जगह दूंगी सर। सर मैं इस टाइम हैंडवर्क, पर्सिस वगैरह, पॉन्चेस जो पार्टी वेयर में लेडीज़ पहनती हैं, और साड़ीज़ वगैरह ये सब का काम करती हूँ। उसमें मैं हैंड पर्सिस वगैरह ये सब मैं खुद बनाती हूँ। रेनू जी, आपकी भी कहानी सज्जन जी जैसी तो नहीं है, आपको भी कुछ बाधाएं आई जिसको फेस किया हो? कि मेरे भाई थे, वो बोलते थे कि हमारी लड़की है, ये घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो हम लोग तो उसको इस काम के लिए हम नहीं बोलेंगे कि जाएगी। तो फिर हमने अपनी मम्मी पापा को बोला कि मुझे शौक़ है और मैं काम करूँगी। तो मम्मी पापा ने भाई को समझाया, और समझाने के बाद आज मैं बाहर आती हूँ काम करने के लिए। मेरे मम्मी पापा और भाई अब सब खुश हैं इस काम के, कि जहाँ भी प्रोग्राम होता है। और मैं नोएडा में गई थी, और वहाँ मुझे मेरी सेल 5 लाख से ऊपर थी, और मुझे अवार्ड भी मिला था वहाँ पे। अरे वाह, तो कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपके साथ अब? हमारी तो अभी 4,000 से ऊपर है हमारी लेडीज़ पूरी JNK से, और मैं परमंडल से हूँ। और वहाँ पे हमारा मतलब 2,000 से ऊपर लेडीज़ हैं जो हमारे साथ काम करती हैं। तो अभी किसी तरह का कोई डर तो नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पे बड़ा धमकाया भी जाता है कि काम नहीं करेंगे? नहीं सर, पहले तो मैं सबसे पहले तो मैं खुद ही डरती थी कि अगर कोई आ जाता था, अगर कोई कि हाँ उम्मीद से राजीविका का कोई आया है, तो मैं बोलती थी कि नहीं बाकी लेडीज़ बात कर ले, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो मैं पहले डर जाती थी, तो मैं थोड़ा पीछे हो जाती थी कि मैं बात नहीं कर पाऊँगी, तो मैं पहले ऐसे नर्वस हो जाती थी। तो फिर ऐसा होता था कि पहला नंबर मेरा ही आता था कि आप ही आ जाइए। जितना डरती थी वो डर थोड़ा थोड़ा करके उम्मीद से आके मेरी पक्की उम्मीद बन गई है। और आज ये है कि जो मैं हर चीज़ के लिए डरती थी, किसी काम के लिए, किसी के लिए, अब मैं हर जगह आना जाना, खुद ट्रैवलिंग अकेले कर सकती हूँ। रेनू जी, कितना पैसा कमा लेते हैं आपका ग्रुप और आप लोग? सर हम लोग तो सेल के अकॉर्डिंग रहता है, लेकिन सरस में हमारी सेल इतनी होती है कि हम लोग अवार्ड ही लेके जाते हैं हर साल के लिए। इस बार उम्मीद है? जी सर 100, इस बात भी मेरी 80,000 से ऊपर है हमारी। तो अभी देखिए लास्ट तक तो पूरी उम्मीद है कि अवार्ड लेके जाएंगे सर 100%। जी सर। आपको तो चलिए, ये अच्छी बात है, और ये वो महिलाएं हैं जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगी। और निश्चित रूप से हर किसी महिला की सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी देखिए, रेनू जी, सज्जन जी, घर वालों ने रोका कि काम मत करिए। आप क्या काम करती हैं? कभी आपको भी दिक्कत आई? सर मुझे भी बहुत दिक्कत आई, क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से जो महिला रहती ना, वो घर से बाहर निकलने में, जैसे घर से बाहर तो हम निकलते हैं लेकिन परेशानी लोगों को हो जाती है।
तो वो जैसे कि कोई कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोल के महिलाओं को बस घर में झगड़ा कराना। फिर भी मेरे पति के साथ से, और मैंने सोचा कि मैं सही काम कर रही हूँ ना, इसके अलावा मुझे किसी से कोई डर नहीं है। फिर मुझे ग्रामीण से मैं ब्लॉक तक गई, ब्लॉक पे मुझे प्लेटफार्म मिला, तो फिर मैंने वापस वहाँ से लेके फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट तक आने का मौका मिला। आज मैं मेरा स्वयं का रोजगार कर रही हूँ जूट के बिजनेस का सर। जूट के प्रोडक्ट का काम करती हूँ, जिसमें फाइल कवर है, बोतल कवर है, लंच बैग है, ऐसे कई प्रकार के यूनिक स्टॉल वो मतलब हर प्रोडक्ट बना के आज जिले तक बना रही हूँ सर। जिले कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं आपके साथ? सर मैं पहले तो जैसे हम 10 महिलाएं मिलके काम कर रही थी, लेकिन आज हमारे 30 महिलाएं मिलके काम कर रही है। और आज मुझे ये मौका मिला स्टेट तक आने का, तो आप मैं मेरे साथ मैं सोच रही हूँ कि 5,000 महिलाओं को लेके मैं बिजनेस आगे बढ़ाऊँ सर। जी, अभी कितना पैसा कमा लेते हैं आप लोग? सर मैंने फर्स्ट में जैसे शुरू में जो बिजनेस चालू करा था, उससे मेरी इनकम 20,000 हुई थी। पर आज यहाँ आके मुझे पता चला कि मैं खुद से 60-70 हज़ार रुपये महीने से कमा लूँगी सर। वेरी गुड। सब घर वाले सब खुश हैं? तो साथ ही महिलाएं हैं, उनको भी आपके? हाँ सर, उनके वो भी मेरा सपोर्ट कर रही है और मैं भी उनका सपोर्ट करके जब जहाँ तक मैं आगे निकलूँ, उनको भी मेरे साथ लेके मैं आऊँगी सर। और मैं हर चीज़ से सोच रही हूँ कि मेरी जितनी भी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की, उनके मैं ऊपर के लेवल अरे तक। वाह मिसेज रावत, बहुत अच्छी बात है। तो मिसेज रावत एक बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से हैं और अभी आपने सुना कि किस तरह से काम किया इन्होंने। काम करके सबसे बड़ी बात होती है महिला के लिए दोहरी जिम्मेदारी, परिवार भी संभालना है, आपको घर वालों का भरोसा भी जीतना है और बाहर भी अपने आप को साबित करना है कि मेरा प्रोडक्ट आपके काम का है। हमारा प्रोडक्ट मोटा अनाज जैविक उत्पाद। मोटा अनाज जैविक उत्पाद। जैविक उत्पाद। हाँ वाह, जी। क्या उसमें कर रही हैं आप ये? सर ये जैविक उत्पाद तो हम शुरू से ही, जब से मतलब हम 25 साल हो गए हमें, जब से मोटा अनाज और जैविक उत्पाद ही हमारा वो था। लेकिन अब हमारे मोटे अनाज और जैविक उत्पाद को एक प्लेटफॉर्म मिला है, जिसके माध्यम से हमें इधर उधर मेलों का निमंत्रण मिलता है और हम अपनी आजीविका को बढ़ा रहे हैं। इसमें हमारा पहले हमारे एसएचजी थे, जैसे जैसे हमारा ये प्लेटफॉर्म मिला हमें तो हमारा फेडरेशन बना, संघ बीओ बना। अब हमें राज्य से हमें दूसरे स्टेट के लिए भेजा जाता है, जिसमें हमारी कम से कम हम जो हमारे उसमें है 1500 महिलाएं हैं फेडरेशन। आपके साथ जुड़ी हुई हाँ, हमारा फेडरेशन है सर। पूरा सब लोग मिलके काम करते हैं और यही है मोटा अनाज और जैविक उत्पाद। हाँ, ये है सर हमारा जैविक उत्पाद मोटा अनाज। इसमें हमारे 4 प्रोडक्ट जीआई टैग है। अरे वाह, तो कुछ ऐसी चीजें बनाते हैं आप जो पब्लिक के लिए, क्या क्या प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं उससे आप? ये हमारा अनाज है सर, जैसे हमारा ये है चावल, लाल चावल है, और हमारा गहत दाल, और इसमें झंगोरा, इसमें मंडोए का आटा, जो हमारा 4 प्रोडक्ट है वो जैविक जीआईटी टैग निर्मित उत्पाद है। तो मेन तो हमारा ये है। ये हमारे उत्तराखंड में मतलब सर हमारे उत्तराखंड को 18 वो जैविक जीआईटी टैग मिले हैं। 18 उसमें 4 प्रोडक्ट जो हैं, जो मैं अभी यहाँ लेके आई हूँ, 4 प्रोडक्ट हैं, उसमें हमें सबसे पहले हमें डायबिटीज़ के लिए वो सारे वो होते हैं, मतलब शुगर के लिए व्रत में जो खाए जाते हैं वो सारा अनाज है हमारे पास। मसाले हैं, दालें 5-6 प्रकार के हमने दालें। तो आप लोगों को भी कभी कोई दिक्कत रही? कई महिलाओं ने कहा कि बड़ा संघर्ष किया हम लोगों ने, आपके संघर्ष की कोई कहानी है? संघर्ष सर ये है कि हमें महिलाएं जुड़ती नहीं थी। महिलाओं को जोड़ने में मुझे संघर्ष है कि महिलाओं को समझा के कि हमें इस प्लेटफॉर्म में जाके हमें आगे हमारा जो आत्मनिर्भर बनने का जो सपना है तुम पूरा कर पाओगे। जब कई बार ये भी लगता होगा कि मैडम के खुद का कोई स्वार्थ है, क्यों जोड़ना चाहती हैं? हाँ, ऐसा होता है सर। हम समझाते हैं ना तो हर कोई समझता है कि क्या इनका कोई पर्सनल वो होगा, इस हमें समझा रहे। लेकिन जब महिलाओं को ये मौका मिला, हमारे यहाँ आती जाती रहती है महिलाएं, सरस मेले में प्रतिभाग करती है। नोएडा में भी करा था और यहाँ पिछले साल सरस मेले में यहाँ भी आए थे सर। इसलिए अब महिलाएं धीरे धीरे उसमें उतर रही हैं कि हमें ऐसे करके अपनी आजीविका को बढ़ाना है करके और आत्मनिर्भर बनना है, जो एक हर महिला का सपना है सर। हर महिला का अपना एक सपना भी होता है, उसे साकार करने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जी, आप कहाँ से आए? और मैं मतलब सीबीगंज जोधपुर से आई हूँ, गांव से हूँ, सीबीगंज जोधपुर से। अच्छा, गांव है आपका बरेली के पास? जी, तो क्या काम करते हैं आप? हम करते हैं बांस में का काम, बैम्बू का। अच्छा, बैम्बू का काम। जी हाँ जी। तो आराम से सब कुछ ही आपको पुश्तैनी मिला है कि कुछ आपको जूझना पड़ा इसके लिए? सर हमें बहुत जूझना पड़ा था। जैसे जब हम पहली बार स्टार्टिंग से घर से निकले थे तो हमें बहुत दिक्कत होती। सब लोग कहते थे इधर उधर घूमती है और मतलब कुछ कर नहीं पाएगी, और मतलब कितने सब लोग मतलब बहुत टेंशन देते थे, ये कहते थे कुछ कर नहीं पाएगी, सिर्फ घूमना ही घूमना और कुछ नहीं है। फिर हमने अपना समूह बनाया, स्वयं सहायता समूह एकता। तो सर और सब लेडीज़ों को हमने जोड़ा था। हमारे आज
मतलब 30-40 लेडीज हैं, 5-6 समूह हमारे हैं। सबका काम ठीक से चल जी रहा हाँ जी। है? घर वालों का सपोर्ट रहता है, पहले भी रहता था? पहले सब नहीं था, अब है। तो हम जैसे कि चेयर वगैरह है ये बांस की, और जैसे फ्रूट करते हैं बास्केट है, और सर हम सब कुछ अपने हाथों से बनाते हैं सब महिलाएं घर पर ही, और हमारा सेंटर भी है। ये सफर कहाँ तक जारी रखना चाहते हैं अभी आप, और आगे कुछ करेंगे अभी से? जी जी हाँ जी, हम जारी रखेंगे इसे, और अपनी महिलाओं को अपने साथ में और भी जोड़ेंगे, जो उन्हें भी मतलब इसका लाभ मिल सके सारी महिलाओं को। जी, दार्जिलिंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये राज सखी मेला में, और मैं GI टैग लेकर आई हूँ, लगा हुआ प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, जैसा कि टी एंड कार्डोमम। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, पर जो GI टैग लगाए वही लेकर आई हूँ इधर से। तो ये बता सकते हैं कि आप कभी आपको ये महसूस हुआ या कभी लगा कि मैं लड़की हूँ तो आने नहीं देंगे घर वाले, या घर वाले कहते हैं कि तुम बच्ची हो कहाँ जाओगे, ज़माने में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कभी ऐसा कभी फेस करना पड़ा आपको? नहीं सर, मैंने कभी भी वैसा नहीं फेस किया, क्योंकि मेरा फैमिली बहुत सपोर्ट करता है, और जो भी करो ऊंचाई के लिए करो बोलते हैं, इसलिए। अच्छा, तो वहाँ लड़कियों को क्या पूरे परिवार से सपोर्ट करते हैं? सभी लड़कियों को क्या स्थिति है वहाँ पे? लड़कियाँ काम करें, घर की एजुकेशन, उसको लेके परिवार का कैसा सपोर्ट रहता है? बहुत सपोर्ट करता है, हर एक क्षेत्र में वो सपोर्ट करता है हम लोग को। अभी कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके साथ? अभी 120 समूह है उधर। आप लोगों के? जी, सभी यही काम कर रहे हैं? जी, सभी वही काम करे, और नीटिंग कुशन और जो फूल और बनाते हैं वो लोग बनाते हैं सर। तो कहाँ भेजते हैं आप लोग ये? वो हम लोग कोलकाता में एक सिस्टर सी है, उधर स्टॉल है, उधर सेल करते हैं, और मेला में जाके सेल करते हैं सर। तो अभी जयपुर में कैसा रेस्पॉन्स रहा आपका? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है सर, सेल भी अच्छा ही हो रहा है, और यहाँ का जो पीपल्स है वो भी बहुत अच्छा है। थैंक जी, आप कहाँ से आए? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दुलेखा जी, आपका क्या प्रोडक्ट है यहाँ पे? मेरा पिकल्स और अचार, पिकल्स और है ना चिप्स, कई तरह की मसालास ऐसे बनाती है। वहाँ महिलाओं को सपोर्ट मिलता है, समाज का भी, परिवार का भी? नहीं मिलती सर, बहुत स्ट्रगल करके भी आई। तो केरल तो लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है। ये तो दूसरा काम है ना, ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं, ये घर पे से कम सपोर्ट पगले नहीं करते थे, पगले अभी तो अच्छा सपोर्ट है मेरा। मैं 1 महीने की ट्रेनिंग किया है, पिकल्स फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ट्रेनिंग किया है। मेरा SHG बहुत सपोर्ट करते मेरा चेयरपर्सन वगैरह बहुत सपोर्ट करते। फिर मित्रा निकेतन की टेक्निकल सपोर्ट। अभी कैसे तैयार करते हैं आप लोग? महिलाएं तैयार करते हैं सब? मेरे साथ 4 हेल्प करने के लिए 4 महिलाएं हैं, उसको भी 6-7 हज़ार देते। मेरा आंवले का प्रोडक्ट है, और संघर्ष की कहानी कहे तो यूं कि प्रतापगढ़ है वो आंवले के लिए नंबर 1 है पूरे विश्व में। जी, इसीलिए हमें GI टैग भी मिला हुआ है। पर आंवले में आपको पता है सबसे बड़ा स्ट्रगल हमारे लिए ये था कि रामदेव जी बाबा जी के होने के बाद हमें आंवले को अपने मार्केट में स्टैब्लिश कैसे करें। वो एक बड़ी चुनौती थी। सबसे बड़े चैलेंज तो हमारे लिए वो था। बाबा ही थे। बाबा जी हैं, और बाकी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं प्रतापगढ़ में जो अच्छा कमाते हैं, उनके सामने खुद को स्टैब्लिश करना बहुत बड़ी बात थी, जो हमने धीरे धीरे कोशिश किया। 2021 में हमने शुरू की थी अपनी SHG को। उसके बाद हमारी 10 महिलाओं से शुरू होकर आज हम 50 महिलाओं तक हैं, और हम काम करते हैं। और हमने ये सोचा कि हमें मार्केट से कुछ अलग करना चाहिए, तभी हमारी SHG और हमारे आंवले के प्रोडक्ट सफल हो पाएंगे। तो हमने विदाउट वाइट शुगर, विदाउट वाइट सॉल्ट अपने सारे प्रोडक्ट्स को बनाया है, और उसे मार्केट में ले आ रहे हैं, और अब धीरे धीरे हमें काफ़ी सफलता भी मिल रही है उस चीज़ में। तो मिस्टर मिश्रा, आपने भरोसा जीता है, सबसे बड़ी बात तो यही है। बड़ी बात है सर, हमने भरोसा जीता है। और रही बात, एक और भी चुनौती आती है कि किसी भी हाउसवाइफ के लिए घर से बाहर निकलना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है। उसे खुद को मार्केट में रिप्रेजेंट करना उससे भी बड़ा टारगेट। हमने आप यहाँ के सारी जनताओं से बहुत प्यार पाया है। हम भुवनेश्वर गए हैं, हम उत्तराखंड गए हैं, हर जगह हमें बहुत प्यार मिला है। हमारे प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर इंडिया बहुत पसंद किया जा रहा है। आज हमारा एक नाम है, एक हमारा एस्टेब्लिशमेंट हो गया है इस SHG के थ्रू। अब बाबा से कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, अब कोई खतरा नहीं है,
क्योंकि देखिए अब हमारा अपना खुद का एक ब्रांड है, तो हमें अब कोई खतरा नहीं है। जो हमारे एक बार कस्टमर बनते हैं वो हमारे रेगुलर कस्टमर हो जाते हैं। एक प्लेटफॉर्म मिल गया अब आप। जी, क्योंकि हम प्योरिटी देते हैं सर। हमारा जो जूस भी हम बनाते हैं वो उसमें भी एक बूंद प्रिजर्वेटिव नहीं, एक बूंद पानी नहीं, कुछ भी नहीं। तो हमारी हर चीज कुछ डिफरेंट हमने किया है, इसलिए हम इस्टेब्लिश हो पाए। क्वालिटी के साथ समझौता नहीं। क्वालिटी के साथ समझौता नहीं है सर, ना क्वालिटी ना क्वांटिटी। तो अभी कितनी महिलाएं आपके साथ? सर 50 महिलाओं का हमारा एसएचजी हो गया है जी। घर वालों ने ये कहा कि कहाँ बाबा का प्रोडक्ट चल रहा है और तुम लोग कहाँ इस्टेब्लिश करोगे? उन्होंने तो कहा ही, उसके साथ साथ हमारे सारे रिलेटिव्स ने, हमारे सारे पूरे प्रतापगढ़ ने, इवन जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं सबने ये सोचा कि कहाँ हमारे आगे ये टिक पाएंगे। पर आज है कि मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है हमें इतना सफल बनाने के लिए। मैं डिमोटिवेट हो जाती थी, मैं रोने लगती थी, मुझे लगता था कैसे होगा, पर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट हमेशा रहा है मेरे साथ। वो कहते थे सब कुछ होगा। तो पुरुष की सफलता के पीछे महिला होती है, तो महिला की सफलता के पीछे पुरुष का हाथ है। आज भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही हैं। मेरे बच्चों को भी मैं छोड़ के आई हूँ। एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है प्री बोर्ड के टाइम खुद के बेटे को छोड़ के आना, पर मैं छोड़ के सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जयपुर में भी अपना नाम बनाना चाहती हूँ। शुभकामनाएं आपको जन टीवी की। थैंक यू, थैंक यू। पायल जी, आप क्या करती हैं? सर मैं पहले समूह से नहीं जुड़ी थी, उसके पहले तो गृहिणी थी, घर पर ही रहती थी। कोई तो घर से बाहर कैसे निकली आप? सर हमारे गांव में एक दिन सीआरपी टीम आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि राजीविका से आप जुड़ो तो आपको आगे अच्छा रहेगा। तो मैं भी, महिलाएं इकट्ठी हो रही थी आंगनवाड़ी में हमारे गांव में, मैं भी गई, मैंने मेरा नाम दिया और मेरा समूह बना। माँ शबरी माता मेरे समूह का नाम है। 10 महिलाओं का समूह था सर। तो अब हम घर में महिलाएं तो अचार तो बनाते ही हैं, काम करते हैं, तो घर में अचार बनाया सर। फिर हमारे डीपीएम मैम, एक इवेंट था उनका, तो वो अचार लेकर गए थे, तो उन्होंने टेस्ट किया अचार, बोला अच्छा है और इसको वो अच्छे से करो, अच्छे से काम करो, इसको बढ़ाओ। आपका अचार का ही प्रोडक्ट अब कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? मेरे पास सर अचार का काम है। मेरा एक पीजी बना हुआ है, वन उपज उत्पादक समूह, उसमें 350 महिलाएं काम करती है सर। अच्छा, तो कितना पैसा कमा लेते हैं आप लोग? जी सर, हमारा जो गांव है ना सर, वो बहुत छोटा गांव है, कस्बा है, उसमें आदिवासी महिलाएं ज़्यादा है, तो उन महिलाओं के लिए सर बहुत मुश्किल होता था काम करना, घर से बाहर निकलना। वो सीताफल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो सीताफल लेकर सर महिलाएं रोड पे बैठती थी, पूरे दिन बैठती, उनके सीताफल आधे बिकते, आधे खराब हो जाते थे। फिर हमारा राजविका ने बहुत अच्छा साथ दिया। और सीताफल का कुछ उपयोग किया? सर मैं वही बताना चाहती हूँ, सीताफल से सर हम सीताफल पल्प बनाते हैं। सीताफल को लाकर उसकी ग्रेडिंग करके 350 महिलाएं हैं, आधी अचार का काम करती है, आधी सीताफल का काम करती है। और जो लड़कियां हैं, जी सर सारे प्रकार का अचार बनाते हैं, मिर्च का, आंवला का। अभी मेरे पास 2 अचार है, लहसुन की चटनी, लहसुन का अचार और अदरक का अदरक का अचार, मूली का, गाजर का, जो मिलता है सबका अचार। हमने ये मंजरी फाउंडेशन में जाके ट्रेनिंग ली थी 10 दिन की। घर वालों का सपोर्ट रहा आपको? सर पहले तो नहीं था। जब मैं समूह में जुड़ी थी और बाहर जाती थी, तो घर वाले, मेरे पति भी कभी कभी कहते थे कि क्या मिलेगा तुझे ये सब करके, क्यों जाती है, टाइम वेस्ट होता है, घर पे काम नहीं होता है, ये वो फलाना। फिर जैसे जैसे हमारा काम बढ़ने लगा, महिलाएं मुझे देखकर बाहर निकली, और आज जब मैं वन उपज की जो हमारा पीजी है सर, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और कुछ नहीं चाहिए सर। चारभुजा नाथ की कृपा है। जी सर, चारभुजा नाथ और रूपनारायण जी की कृपा है मेरे ऊपर। जी, बताइए आप। सर मेरा बगरू प्रिंट का प्रोडक्ट है, ये ऑल इंडिया में फेमस है। हमारा सर नेचुरल कलर्स और हैंड ब्लॉक प्रिंट के नाम से फेमस है सर। तो ये तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, आप कैसे इस्टेब्लिश कर पा रही हैं आपको बड़ी, जैसे इन्होंने बताया अभी मैडम ने, मिश्रा जी ने, कि इतने इतने बड़े दिग्गज उनके बीच में, क्योंकि बगरू प्रिंट का तो बहुत काम है, सांगनेर प्रिंट, बगरू प्रिंट। सर ऐसा मान लो कि सर पहले कुछ नहीं जानते थे हमारे गांव में, तो अभी भी कोई बगरू प्रिंट जानते नहीं है, कि मेरे पियर में तो ये भी नहीं जानते हैं कि कोई बगरू प्रिंट क्या होता है। लेकिन जब मेरी शादी होने के बाद यहाँ आई ना, तो सर मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे, और राजीविका की जो महिलाएं आए और उन्होंने ग्रुप बनाया और जोड़ा, और फिर उनसे मैं जुड़ी, तो वो दीदी बोली कि आप कुछ करना चाहती हैं क्या,
कि मैंने कहा दीदी हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। और तो फिर बोले कि चलो ठीक है, तो उन्होंने हमें 15,000 की सैलरी दी। उस राजीविका के द्वारा हमें 15,000 मिले T1 के रूप में। राजीविका का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसके जरिए आज मैं राजीविका की इस जगह पे आके पहुँची हूँ। और सर स्वयं सहायता समूह का भी बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हमें जोड़ा और इस मकाम पे आके छोड़ा कि आज मुझे पहले मौका मिला कि मैंने जनवरी में 2024 में फर्स्ट में एग्जीबिशन लगाया था, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला था और मुझे अवार्ड मिला था फर्स्ट। सर हमारे पास GI टैग का प्रोडक्ट है, जिसे हम बिच्छू बूटी बोलते हैं, नेटल टी और बुरांस की चाय, इन दोनों में हमारा GI प्रोडक्ट टैग है। ये आपका कोई पुश्तैनी काम है या आपने खुद ने स्टेब्लिश किया? सर एक्चुअली ये हमारा काम स्टार्ट हुआ 2020 से, कोरोना के बाद से, जबकि सारे लोग ऐसे घरों में थे। कोविड से आपका एक तरह से ये कहूँ कि एक स्टार्टअप है ये आपका? जी सर बिल्कुल। तो अभी कितने लोग हैं आपके साथ? सर हमारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हम अलग अलग समूह हैं हमारे। अभी हमारी जो समूह है उसमें हमारे 50 to 60 लोग जुड़े हुए हैं, महिलाएं। कितना टर्नओवर आपका? सर हो ही जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा, कोई एग्जैक्ट नहीं है, गुजारा हो जाता है। बिल्कुल सर। सारी महिलाएं अपना सहयोग करके सब काम करती हैं और हो जाता है। मेरा स्वेटर का वुलन का काम? वुलन का काम है। तो अपनी कोई सफलता की कहानी बताइए मुझे आप। वर्ष 2022 में हमने अपने हुनर को NRLM के माध्यम से जोड़कर एक UK हाउस समूह बनाया। और इस समूह में हमारे साथ में जो महिलाएं हैं वो अचार और स्वेटर का काम करती हैं। हमारे स्वेटर उसमें G20 में भी प्रदर्शित हो चुके हैं। अपने हुनर को एक NRLM से जोड़कर नया रूप दिया। जो मेरे इस यहाँ तक आने के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग मेरे यहाँ के अधिकारियों ने और हमारे पतिदेव के सहयोग से हमें यहाँ तक आए। फिर उसके बाद मुझे कुछ भी सोचना नहीं पड़ा, सब पूरा सारे काम आज भी हमें सब यहाँ के भी सारे अधिकारी सपोर्ट कर रहे हैं और वहाँ भी सब। तो नारी के सफर में ये एक मेहजबान की हैं, कई स्टेट्स की महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं और वो महिलाएं अपने संघर्ष की कहानी के साथ साथ सफलता का वो अध्याय भी जोड़ रही हैं और बता रही हैं कि हमने कैसे इस मुहिम में आगे बढ़े और कैसे हमने काम पूरा किया है। कोविड के लिए भी जैसे बताया कि कोरोना के दौरान भी उनका सफ़र शुरू हुआ और आज अच्छे से काम कर रही हैं। संघर्ष की कहानी है। मैं कई बार ये बात कहता हूँ नारी में भी कि महिलाओं की उड़ान बहुत ऊंची है, पंख ईश्वर ने उन्हें दिए हैं, उनके लिए बस एक खुला आसमान चाहिए ताकि वो अपनी उड़ान भर सकें। तो चलिए नारी में फ़िलहाल हम रुकेंगे और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।